अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जसप्रीत बुमराह इंडिया की ताकत है, ऐसा आखिर क्यों कहना पड़ा है? सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त यहां पर ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने एक विकेट लिए, बाकी तो दूसरे बॉलर्स ने विकेट लिए। शुरुआत से जब आप मैच देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि बुमराह इंडिया की ताकत है, भारतीय टीम की ताकत है। जब बुमराह नहीं था टी20 में तो उन्होंने कोलैप किया, यही इंग्लैंड टीम इनको शिकस्त देती गई और बड़े बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। सबसे पहले आपको शुरुआत से हम बताएंगे कि बुमराह के लिए मैंने क्यों कहा कि वो इनकी ताकत है, क्योंकि हैरी ब्रुक जैसे बल्लेबाज जो कि इस वक्त फॉर्म में है, शुरुआत में उनकी विकेट उड़ा देना, उसके साथ साथ जो मेन पेसर था इनका, जो यंग लड़का था नया, वो भी बेहतर कर रहा था, बरार जिसका नाम है। लेकिन यार जब शुरुआत इसने की, 7 ओवर में सिर्फ 17 स्कोर रन, 3 रन पर ओवर भी नहीं होती, तो इस हिसाब से वो इसको रन दे रहा था और रोके हुआ था, इसको नहीं खेल पा रहे थे। तो दूसरा जो बॉलर था बरार, जिस तरह मैंने कहा आपको कि वो उनकी सबब, अगर बुमराह उनको रोके हुए था, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था, तो बरार को विकेट्स मिल रही थी, वरना उनको इतनी ज्यादा विकेट्स नहीं मिल पाती। बहरहाल इंग्लैंड टीम का शुरुआत में कोले पाया, शुरुआत जब हुई तो जैकब बेथल जो है वो 14 स्कोर रन करके आउट हुए, और जबकि बेन डकट 43 स्कोर रन करके आउट हुए। तो उसके बाद हैरी ब्रुक 1 रन करके आउट हुए। बटलर जो इनके जोस बटलर बेहतर खेले थे, वो भी 5 स्कोर रन पर आउट हुए। सेम करन 0 पे आउट हुए। तो यहां पर इनकी टीम फंस के रह गई। मैंने सोचा कि शायद कुछ ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जॉर्ज रूट ने यहां पर आके इनिंग को बिल्ड किया और आगे बढ़ाया। उसका साथ विल जैक्स ने शुरुआत में कुछ दिया, लेकिन 20 रन पर विल जैक्स भी चला गया। 6 विकेट्स इनकी अर्ली जब गिर गई तो मैं समझ रहा था 200 स्कोर रन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन डाउसन ने साथ दिया जॉर्ज रूट का। तो डाउसन ने 68 स्कोर रन किए, 83 गेंदों पर 6 चौके, 1 छक्का मारा, 81 के स्ट्राइक रेट से खेला। जोफ्रा आर्चर ने आते साथ इंटेंट जरूर दिखाया, लेकिन 6 गेंदों का सामना करके सिर्फ 12 स्कोर रन कर पाया। 1 छक्का, 1 चौका मारा, 2 छक्के उसी ओवर में लगे थे। एक मारा था उस वक्त जो रूट ने, एक मारा था जोफ्रा आर्चर ने। बहरहाल पूरी टीम 258 स्कोर रन कर पाई। वैसे ये इतना अच्छा टारगेट नहीं, लेकिन जिस तरह से इनका कोलैप हुआ था, ऐसा लग रहा था 200 भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 258 स्कोर रन करना जो रूट की मेहनत के सबब और उसके अलावा डाउसन की मेहनत के सबब यहां तक पहुंचे, वरना सारे कोलैप कर चुके थे। शुरुआत में बेन डकट ने कुछ ना कुछ 43 स्कोर रन किए। अब जबकि जो रूट और बेन डकट रुके हुए थे तो 60 रन तक कोई भी विकेट नहीं दी। 60 रन से 0 विकेट, और तकरीबन मेरे ख्याल में 12.2 या 3 ओवर हुए थे। 13वें ओवर में जाके 61 रन पर विकेट गिरी है। वैसे 13 ओवर तक अगर विकेट ना गिरे और 60 स्कोर रन भी हो जाए तो ओडीआई में तो क्या ही कहना, लेकिन उसके बाद कोले पाया इंग्लैंड का, तो जसप्रीत बुमराह के सबब आया। जसप्रीत बुमराह भाई पहले, अब तो 9 ओवर उसको करवाया गया, 31 स्कोर रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 3.44 की इकोनॉमी से दिए। लेकिन जब इसने 7 ओवर करवाए थे, ये लास्ट 2 ओवर्स में इनको ज्यादा स्कोर रन, 14 स्कोर रन पड़ गए, वरना 17 स्कोर रन 7 ओवर में दिए हुए थे इसने। और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल की, जबकि यहाँ पर अक्षर पटेल कामयाब रहे, 4 विकेट्स लेने में कामयाब हुए, लेकिन टेलेंडर्स ज्यादा, इन्होंने 3 टेलेंडर्स को आउट किया। पहले 1 विकेट थी, इनको मार पड़ रही थी, 7 की इकोनॉमी से पहले स्कोर इनको पड़ रहे थे, लेकिन 6.31 की इकोनॉमी से लास्ट तक इनको स्कोर रन पड़े। और जबकि जो बर्रार मैंने कहा इनका, वो यंगस्टर जो है 2 विकेट्स वो भी लेने में कामयाब हुआ, लेकिन 61 स्कोर रन 9 ओवर्स में। भैया कहां बुमराह की 9 ओवर्स में 31 स्कोर रन और कहां 61 स्कोर रन बरार के। लेकिन बरार को 2 विकेट्स मिली इसी सबब, जब बुमराह को वो नहीं खेल पा रहे थे तो बरार की बॉलिंग पर तेज खेलना चाहते थे, तो इसीलिए ही विकेट मिली, वरना ना मिल पाते। बहरहाल 258 स्कोर रन कर लिए यहां इंग्लैंड ने। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये इंडिया चेस करेगा या फिर वो भी फंसेंगे। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।